नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कोरोना के चलते लगभग 2 साल तक लोग घरों में ही कैद रहे। अब धीरे धीरे दुनिया भर में बंदिशें खत्म हो रही हैं। इसी के साथ टूरिज्म इंडस्ट्री एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है। अब तो देश में ही नहीं, विदेशी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भारतीयों को खूब भा रहे हैं। वीएफएस ग्लोबल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज करीब 20,000 भारतीय वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। हर बार जब आप अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन को स्क्रॉल करते हैं तो ज़्यादातर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को किसी विदेशी जगहों से यात्रा अपडेट पोस्ट करते हुए पाते। ट्रेंड यहाँ पर बता रहा है कि भारत का आउटबाउंड टूरिज्म यानी अगर देखा जाए तो आउटबाउंड टूरिज्म 2024 तक 42 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने वाला है। एक रिपोर्ट का कहना है कि सरकार इस बाजार को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत बदलाव भी ला रही है। फिक्की के सहयोग से नांगे एडिसन एलएलपी ने के जरिए तैयार की गई एक रिपोर्ट में भारतीय ट्रैवलिंग मार्केट पर रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट में भारतीय पर्यटकों और यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को ज्यादा लुभावना बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से ग्लोबल मंदी की बात हो रही है, क्या उसका असर भारत पर नहीं दिख रहा है? लोग विदेश यात्रा पर खूब खर्च कर रहे हैं। ज्यादातर भारतीय इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, मोंटे कार्लो और तुर्की की सोलो ट्रिप पर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स की अगर बात की जाए तो भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को कई देशों में वीज़ा फ्री एंट्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिली हुई है। आपको बता दें कि थाईलैंड, मॉरिशस, मालदीव, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित और कई शानदार जगहों पर भारतीयों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिली हुई है। जिस तरह भारतीय विदेशी पर्यटन स्थलों पर सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, कुछ हमारे देश में भी विदेशी यात्री आ रहे हैं। अब भारत में विदेश से आने वाले लोगों की अगर हम बात करें या बंदिशों की बात करें तो विदेश से आने वालों के लिए क्या बंदिशें हैं, क्या है भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री का हाल? कंज्यूमर इज किंग में आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आखिर हम जानते हैं कि इस खास पेशकश में हमारे साथ और कौन जुड़ा है। हमारे साथ टूरिज्म इंडस्ट्री एक बार फिर से क्या पटरी पर लौट रही है। हर रोज करीब 20,000 भारतीय वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। भारत का विदेश पर्यटन 2024 तक 42 अरब अमेरिकी डॉलर पार करेगा। किन देशों में भारतीय ट्रैवलर्स के लिए बंदिशें हटी हैं? लोग विदेश यात्रा पर खूब खर्च कर रहे हैं। क्या भारत पर वैश्विक मंदी का असर नहीं है? क्या हमारे देश में भी विदेशी यात्री आ रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आउटबाउंड टूरिज्म कमेटी फिक्की से अंकुश निझावान चेयरमैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और ट्रैवल सी राइट की फाउंडर अर्चना सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और साथ ही हमारे साथ ली एस्केपेड्स बुटीक ट्रैवल की किया खानवते जो फाउंडर हैं वो भी जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। अंकुश, मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि हमने देखा कि कोविड के बाद थोड़ी सी कमी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, जिस लिहाज से भारतीय विदेश में जाकर पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा बताया गया है रिपोर्ट में वो इसीलिए भी दिलचस्प है क्योंकि भारतीयों ने एक बार फिर से सैर सपाटा शुरू कर दिया है। इनफैक्ट भारतीय ही है जो कि काफ़ी दिल खोल कर न सिर्फ सैर सपाटा कर रहे हैं बल्कि खर्च भी कर रहे हैं। नमस्कार। और जो आप कह रहे हैं, जो जिस आपने नंबर जो इस रिपोर्ट में देखे वो बिल्कुल मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बिकॉज जितनी इंडस्ट्री में 2 साल के बाद डिमांड देखी जा रही है पिछले 4 महीने से खासकर, और मेरे हिसाब से कि इतनी डिमांड शायद ट्रैवल इंडस्ट्री और आउटबाउंड टूरिज्म इंडस्ट्री ने नहीं देखी इवन 2019 में। यस, थोड़े बहुत चैलेंजेस जरूर हैं क्योंकि वीज़ा आपने देखा जिस तरह वीएफएस ने बोला शुरू में कि लग रहे हैं, लेकिन थोड़े डिलेज आ रहे हैं इशुएंस ऑफ वीज़ाज में। थोड़ा डॉलर जो थोड़ा बढ़ा है पिछले 10 दिन में, उसकी जरूर थोड़ा मैं कहूँगा इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर मैं आज दिसंबर तक बुकिंग्स देखूं और अपने मित्रों से बात करूं इंडस्ट्री में, तो सभी बिजी हैं इस टाइम पे। सभी कह रहे हैं कि व्यापार और धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप ये 15 अगस्त का वीकेंड देखें, ना इंडिया में कमरा मिल रहा है इस टाइम पे, ना शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशन में कमरा मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो ये नंबर और आंकड़ा जो आपको 42 बिलियन का दिया गया,
मेरे हिसाब से बहुत अचीवेबल है, और जिस तरह इंडस्ट्री बढ़ेगी, और मेरे हिसाब से कोविड दुनिया और ट्रैवलर अब भूल चुका है। किया, आप क्या कहना चाहेंगे इस ट्रेंड को देखते हुए? बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। मेरा भी यही मानना है। हम पिछले 3 महीनों से बिल्कुल बहुत बिजी हैं। इनफैक्ट हमें ना कहना पड़ रहा है हमारे इवन ओल्ड क्लाइंट्स को, जो हमारे साथ काफ़ी 10 सालों से भी है, क्योंकि एज राइटली सेड, वीएफएस से हमें इनफैक्ट अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रहे। तो क्लोजेस्ट अपॉइंटमेंट्स हमें मिल रहे हैं जुलाई एंड। हमें डेस्टिनेशंस चेंज करने पड़ रहे हैं, बिकॉज यूरोपियन काफी डेस्टिनेशंस अभी बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स नहीं है वीजा के लिए। सो इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि 2 सालों के बाद हमारा ये अपस्विंग हो रहा है। एंड जो आपने नंबर्स बोले $42 बिलियन के, कंप्लीटली अचीवेबल बाय 2024। तो अर्चना, आखिर ऐसा हो क्या रहा है? आप तो बहुत ट्रैवल करती हैं, तो बताएं ये अचानक से खैर एक जैसे कि हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जब से महामारी की शुरुआत हुई है, रिवेंज ट्रैवल एक तरह से शुरू हो गया, लेकिन अब तो कहानी उससे काफ़ी आगे निकल चुकी है। इसके बावजूद भी अगर हम इंडिया के मुकाबले देखना चाहें तो विदेशों में घूमना फिरना भारतीय ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और न सिर्फ पसंद कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं। क्या आपने ये खुद किया है, या आप जितने ट्रैवलर्स को जानती हैं वो ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट उसके ना बहुत मल्टीपल रीजंस हैं। तो एक तो डेफिनेटली यही रहा है कि पेंट अप डिमांड रही है। 2 साल बिल्कुल लोग घूमे नहीं हैं, एंड इंडिया में तो फिर भी लास्ट ईयर थोड़ा घूम लिए थे। अभी जैसे इंटरनेशनल पूरा खुल गया है, फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। सो सब लोगों को लग रहा है कि बाहर जाओ। जैसे अभी मैं थोड़े टाइम पहले जब थाईलैंड में थी, तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी, सारी जगह बस लोग ही लोग दिखते थे। और अभी भी जैसे अंकुश भी बोल रहे थे कि वीकेंड्स पे 15 अगस्त वाले वीकेंड पे कहीं पर बुकिंग नहीं मिल रही है। तो एक तो डेफिनेटली ये रहा है कि पेंट अप डिमांड रही है। दूसरा क्या रहा है, बिकॉज लास्ट 2 इयर्स में लोगों ने उतना स्पेंड नहीं किया, तो डिस्पोजेबल इनकम भी है, पैसा भी है जो उन्होंने सेव किया है। सो दे हैव द मनी ऑल्सो टू स्पेंड दैट मनी। एंड देन अनदर थिंग इज कि काफ़ी सारे एयरलाइंस जो बिल्कुल ही ग्राउंडेड हो गए थे, काफ़ी नए एयरलाइंस भी आ गए हैं एंड नए रूट्स खुल गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले डेस्टिनेशंस लाइक अजरबैजान हो गया, या फिर जॉर्जिया हो गया, या थोड़े जो ऑफ बीट से डेस्टिनेशंस थे ना, वहाँ ज़्यादातर लोग नहीं जाते थे। बट इस टाइम वहाँ पर इंडियंस इतना जा रहे हैं, एंड काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने जैसे वीज़ा भी ईजी किया है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको अजरबैजान जाना है, तो वहाँ पर आपको सिंपल सा 3 चीज़ें चाहिए होती है। आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, आपको ईमेल आईडी चाहिए, और $25, एंड विद इन 2 आवर्स यू गेट अ वीज़ा। सो इट्स बिकम सो ईजी टू गो आउट। सो ये 2-3 रीजंस है। प्लस अभी पीछे जैसे इंडिया में काफ़ी गर्मी भी पड़ी थी, तो एवरीबडी इज रनिंग आउट कि थोड़ा पहाड़ों में या कोई थोड़ी अच्छी जगह जाएं। सो दीज हैव बीन मल्टीपल रीजंस। ऑल्सो आई वाज रीडिंग क्या, और भी जैसे क्रूज टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है इंडिया में, एंड देयर इज अ प्रोजेक्शन के अगले 10 साल में, अगले आने वाले डेकेड में 10 फोल्ड्स हो जाएगा। दैट्स अ ह्यूज नंबर इन इटसेल्फ। सो काफ़ी सारे हैं, यंगर पॉपुलेशन है, डिस्पोजेबल इनकम की कोई कमी नहीं है, पेंट अप डिमांड भी है, एंड थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया नए नए डेस्टिनेशंस लोगों को दिखते हैं, एंड उनके लिस्ट में ऐड होते जाते हैं। सो या देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई इट्स ग्रोइंग। ऑलराइट, लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये देखनी होगी, और शायद अंकुश इस पर और विस्तार से बात कर पाए। हम बाकी अगर देशों को देखें, डेवलप कंट्रीज़ को देखें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, महंगाई से लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने जीवन में अब तक कभी इतनी ऊंची दरों की महंगाई देखी ही नहीं है। अंकुश, ऐसे में अभी फ़िलहाल इस रिपोर्ट के तहत तो जो बातें निकली हैं वो निकली हैं, लेकिन अगर मैं कोई ट्रेंड पकड़ सकूँ तो वो क्या होगा? कि आने वाले वक्त में भारतीय जो है विदेशों में सैर सपाटा करते हुए आपको दिखाई देंगे ज़्यादा, क्योंकि बाकी देश के लोगों के लिए फ़िलहाल घूमना फिरना महंगा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के वहाँ पर इकोनॉमिक कंसर्न्स बने हुए हैं, इन्फ्लेशन कंसर्न्स बने हुए हैं। क्या भारतीय आगे चलकर इस पूरे मामले में अव्वल आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? तो मेरा मानना यह है कि कोई भारतीय को इस टाइम पे नहीं रोक सकता ट्रैवल करने से, बिकॉज अगर आप देखें ओवरऑल इकोनॉमी का हाल ठीक चल रहा है। अगर आप देखें इंडस्ट्रीज और में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं पिछले क्वार्टर के, और डिस्पोजेबल इनकम जैसे अर्चना ने कहा वो भी बढ़ी है।
बट टूरिज्म जो है उसका तौर थोड़ा बदलेगा। अगर आप देखिए अब फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, जो मैं को सुना जाता है कि इंडिया की सेल वन ऑफ द टॉप 5 मार्केट्स में आ रही है, जबकि वी आर नॉट प्लेइंग एज अ नेशन इन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। बट एक ये टूरिज्म चल पड़ी है। माइस अगर आप देखें, जो कंपनीज 2-2 साल से अपने एम्प्लॉइज को लेके जाना चाहती थी, जो नहीं लेके जा पाई बिकॉज ऑफ कोविड, वो हो रहा है। बहुत माइस मूवमेंट और इंसेंटिव मूवमेंट विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया किए जा रहे हैं। क्रूज, जैसे अर्चना ने कहा, डेफिनेटली आई मीन जितने क्रूज लाइंस अब चल पड़े हैं बिकॉज ऑफ आरटीपीसीआर के रूल्स काफी रिलैक्स हो गए हैं। सो ये जो ट्रैवल है, ये सिर्फ लेजर और जो पहले छुट्टी का था वो तो था ही, लेकिन अब ये जो 3 नीश टूरिज्म मैंने आपको बताई, और वेडिंग्स, शादियां भी अब जितनी होनी है, चाहे वो इंडिया में हो, आप उदयपुर चेक करके देखिए, कोई छुट्टी आपको कोई होटल नहीं मिलेगा सर्दियों में शादी के लिए। अगर आप दिल्ली में देखें, कोई बैंक्वेट हॉल पूछता है, वो नहीं मिल रहा। ओवरसीज में आई बीन हियरिंग थाईलैंड, अबू धाबी, दुबई, इस पे भी लोगों की बातें चल रही हैं शादी की। सो इन्फ्लेशन ओवरसीज में मेरे हिसाब से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया हैज नाउ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स मार्केट फॉर टूरिज्म फॉर ओवरसीज, बिकॉज उनको पता है कि इंडियंस के पास पैसे हैं, और जितनी हमारी पॉपुलेशन आबादी है और जो ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन है, वो मेरे ख्याल से उसमें कोई रीजन नहीं है कि वो रुकेंगे ट्रैवल करने से। तो किया, अब ऐसे में किस तरह से भारतीय ट्रैवलर्स को लुभाया जा रहा है? ऐसी कौन कौन सी डेस्टिनेशंस है जहां पर भारतीयों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो आए और एक्सप्लोर करें, और क्या तरीका है बेसिकली? बिल्कुल। सो एक पॉइंट ये है कि लाइक यू सेड, इस इनफैक्ट मैं अभी आई हैव जस्ट रिटर्न 1 महीने के ट्रैवल के बाद। आई वाज अक्रॉस, मैं ग्रीस गई थी, न्यूयॉर्क गई थी, आई वाज इन लंदन एंड आई वाज इन जर्मनी, और मुझे भारतीय टूरिस्ट सब जगह दिखाई दिए अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज प्लेसेस एज वेल। जैसे हमको लुभाया जा रहा है, एक ट्रेंड मैंने ये नोटिस किया है कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम सभी ने विला रेंट किए, वी डिड लोकल डोमेस्टिक टूरिज्म। अभी वो ट्रेंड मूव कर रहा है टुवर्ड्स मोर एक्सपीरियंशियल ट्रैवल। मतलब हमें सिर्फ एक जगह पे जाके एक लग्जरी होटल में रहना नहीं है, इंक्लूडिंग माय क्लाइंट्स, क्योंकि मैं फोकस करती हूँ HNI क्लाइंटेल पे। उन्हें भी एक जगह पे जाके सिर्फ एक बीच रिजॉर्ट पे जाके रहना नहीं है। अगर मालदीव जाना है तो उन्हें वहां पे जाके डाइविंग कोर्स करना है, कुछ सीखना है, कुछ अपनी नॉलेज बढ़ानी है, गैस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ सीखना है। तो the whole trend is moving towards creating a more experiential, a more enriching experience. मतलब उस holiday पे जाके सभी लोगों को कुछ सीखना है, they want to come back enriched in some way. I see that trend, moving towards. So all of मैं tourism boards के साथ consult भी करती हूँ. So for example, मैं दुबई tourism board के साथ consult कर रही हूँ. तो वो भी एक, they're trying to create a new product, जिसमें अभी जिनको एटलांटिस देखना था, जिनको दुबई डेजर्ट सफारी करनी थी, सब लोगों ने कर दी है। वो सब ट्रेंड खत्म हो चुका है लास्ट 10-15 सालों में। उनको अभी न्यू एक्सपीरियंसेस दिलाने हैं, लाइक द लोकल गैस्ट्रोनॉमिकल एक्सपीरियंसेस, जो उनका लोकल कल्चर है वो शोकेस करना है। अनदर ट्रेंड दैट हम डिस्कस कर रहे हैं दुबई टूरिज्म के साथ, उनके इनकमिंग टूरिज्म में 73% ऑफ देयर इनकमिंग टूरिस्ट आर फैमिली ट्रैवलर्स। तो कैसे हम इन एक्सपीरियंसेस को केटर करें? हाउ डू यू केटर टू दीज नाउ न्यू ग्रुप्स ऑफ ट्रैवलर्स हु आर कमिंग इन? कैसे हम उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स डेवलप करें? तो टूरिज्म बोर्ड्स भी इस दिशा में सोच रहे हैं अभी। एंड एज अंकुश राइटली सेड, आल्सो इन FIT तो ट्रैवलर्स हैं ही, बट माइस टूरिज्म काफी बढ़ रही है। मतलब सब जगह लॉट ऑफ प्लेसेस, मैं अभी फिलहाल बैंगलोर में हूँ, तो मैंने ये नोटिस किया, मुझे खुद काफी दिक्कत होती है होटल रूम्स मिलने में, क्योंकि बिग चेन्स जैसे कि रिट्स कार्ल्टन, कॉनरैड, मैरियट, सभी जगहों पे बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। तो सिंगल रूम्स मिल पाना काफी मुश्किल हो रहा है, बोथ डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। तो अर्चना, यहाँ पर इतनी डिमांड के चलते किफ़ायत का कितना ख्याल रखा जा रहा है भारतीय सैलानियों का? मैं उससे पहले ना एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जो अभी हिया ने भी बोला था कि एक और ट्रेंड विच आई हैव सीन अ लॉट स्पेशली आफ्टर कोविड इज हेल्थ एंड वेलनेस पे और एडवेंचर पे काफ़ी लोग फोकस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए या जैसे थाईलैंड वगैरह हो गए, सो दे आर ऑल्सो
focusing a lot, and you are seeing a lot of new experiences have been created for Indian travelers as well as international travelers on that. और जैसे even countries considered like Switzerland वगैरह, वहाँ पर भी जैसे ना sustainability को लेके sustainable और काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो ये नया ट्रेंड मैंने देखा है कि both the destinations which are considered कि जो थोड़े सस्ते हैं और जो expensive हैं, दोनों ही experiential की तरफ, health and wellness and नेचर एडवेंचर उसकी तरफ जा रहे हैं काफ़ी. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन विच इज़ कि किफ़ायत कैसे हो सकते हैं. सी देखिए क्या है ना, अभी चॉइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं, तो बड़े डेस्टिनेशंस तो हैं ही आपके पास, तो उसमें भी अगर आप ना व्हाट ऑल दीज कंट्रीज आर आल्सो ट्राइंग टू डू इज नए नए डेस्टिनेशंस भी क्रिएट कर रहे हैं बड़े जगह. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्विट्जरलैंड में जाओ तो खाली मतलब ज्यूरिख, इंटरलाकन, जिनेवा, उसके अलावा भी और एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल लुगानो जो एरिया है वो इंडियंस को इतना पता भी नहीं है. सो नाउ दे आर ट्राइंग टू डेवलप दैट. सिमिलरली फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इधर जाते हो तो थाईलैंड में, जैसे वहाँ पर भी वाइन को वो काफ़ी डेवलप कर रहे हैं इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड काफ़ी चीज़ें इंडियन के से मतलब वेदर इट इज़ फूड, वेदर इट इज़ वेडिंग, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इट एंड टू गिव इट अ पैकेज जो इकोनॉमिकल भी हो. और जो नए देश आ रहे हैं स्पेशली जैसे सेंट्रल एशिया हो गया या ईस्टर्न यूरोप हो गया, वहाँ तो मतलब कंपैरेटिवली सस्ता ही है. अभी जो आइटिनरीज बन रही हैं, जैसे कि मैं अभी इस महीने आई एम गोइंग टू जॉर्जिया, सो शी द पर्सन दैट आई एम इन टच विद, वो स्पेसिफिकली जैसे मुझे बता रही है कि इंडियंस को ये पसंद है, इस तरह के एक्सपीरियंसेस पसंद हैं, एंड वो पूरी उस तरह से अरेंजमेंट करें एंड दिस विल फिट इन योर बजट. सो आई थिंक ऑप्शंस काफ़ी बढ़ गए हैं इंडियंस के लिए अभी चूज़ करने के लिए. फ्लाइट्स काफ़ी आ गई हैं, मतलब जैसे गो फर्स्ट और इंडिगो वगैरह तो थे ही, बट जैसे छोटे एयरलाइंस, दूसरे नए एयरलाइन जैसे जजीरा एयरलाइंस या और जैसे काफ़ी नए एयरलाइंस हैं, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल ट्रिप काफ़ी सस्ता पड़ रहा है एज कम्पेयर टू पहले. दैट इज़ व्हाट आई कैन से. के अलावा अंकुश ये भी समझा हमें कि भारत सरकार जो विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, वो कितनी कारगर है और क्या क्या कुछ चीज़ें शामिल है इस बदलाव में? एक तो एयरलाइन कैपेसिटी की बढ़ाने के बाद भारत सरकार पूरा पुश कर रही है कि और भी एयरलाइंस अपना इन्वेंट्री इंडिया में ऐड करें, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखेंगे फुल अवेलेबिलिटी एयरक्राफ्ट्स की अभी इस टाइम पे नहीं आई है, और मेरे हिसाब से पहली अक्टूबर के बाद जरूर बढ़ेंगी, और आई एम श्योर अर्ली नेक्स्ट ईयर जब समर स्केड्यूल फाइल होगा, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है और अभी सप्लाई कम है, बिकॉज मार्केट को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रिकवरी होएगी. सो दिस इज अ गुड न्यूज़ एंड अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व फॉर मेजर एयरलाइंस. और दूसरा तो ये बायलैटरल कॉन्वर्सेशन चल रही हैं. दूसरा वीज़ा ऑन अराइवल फॉर मेनी कंट्रीज, जो आई थिंक 60 देश हैं जो इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, उसमें भी सरकार लगी हुई है कि और भी कंट्रीज इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल दे जिसमें इंडियंस और ट्रैवल करें, प्लस ई वीज़ा, बिकॉज आज भी कहीं कहीं वीज़ा अगर आप देखेंगे स्टैंप लगता है पासपोर्ट पे, थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, लोगों को जाना पड़ता है लगवाने के लिए, पासपोर्ट देना पड़ता है. अगर वो ई वीज़ा की तरफ चल पड़े अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के साथ, तो ये बहुत हेल्प मिलेगा इंडियन ट्रैवलर को और ओवरसीज ट्रैवल करने के लिए. तो किया, अब ये बताएं कि किस तरह से भारत भी एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है. भारत आने वाले जो विदेशी यात्री हैं, अगर उनका मैं टर्नआउट देखना चाहूँ, समझना चाहूँ, तो महामारी के बाद कितना बढ़ा है, कितना घटा है, अगर बढ़ा है तो कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में बढ़ा है? तो इनफैक्ट मैंने एक प्रोजेक्ट किया था महाराष्ट्र टूरिज्म के साथ, जिसमें हमने काफ़ी नंबर्स एनालाइज किए थे. जो इनकमिंग टूरिस्ट एट दैट पॉइंट, ये हमने 2018-19 में जो स्टडी किया हुआ था, इनकमिंग टूरिस्ट इनटू इंडिया काफी स्पेसिफिक पोर्ट से ही आते हैं. दिल्ली वाज ऑब्वियसली वन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनकमिंग टूरिस्ट, बट हमने एनालाइज किया था कि वो कौन कौन से जगह जाते हैं, एंड दैट वाज अगेन वेरी स्पेसिफिक. तो वो एक जो है वो गोल्डन ट्रायंगल है नॉर्थ का, एंड स्पेसिफिकली राजस्थान एक है, गोवा एंड केरला. दीज वर द 3 मेन की डेस्टिनेशंस. तो जो मैं प्रोजेक्ट उस टाइम कर रही थी, हाउ डू वी एनकरेज अदर डेस्टिनेशंस, दूसरे डेस्टिनेशंस को कैसे हम बढ़ावा दें इसमें, और उसमें भी हमने ये एक
एक हमें बड़ी सीख मिली कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं उन्हें ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस पसंद है, जो हमारे लोकल एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें यहाँ पे आके बड़ी चेन होटल में रह के मजा नहीं आता, उन्हें जाके लोकल डाइनिंग एक्सपीरियंसेस चाहिए। एक वेंचर आया हुआ था, मेरे एक मित्र है द बोरी किचन, शायद आपने सुना हुआ होगा। वो काफी फेमस हो गया था क्योंकि काफी जो फॉरेनर्स आए थे उनको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दिखा, वो मार्केट भी बहुत सही तरीके से किया गया। तो हमने उसको एक बेंचमार्क बना के एक आइडिया दी थी लोकल टूरिज्म बोर्ड्स को कि आप इसको एक बेंचमार्क बना के ऐसे लार्जर स्केल पे इवेंट्स करें जिसमें हम लोकल फूड, लोकल कल्चर, लोकल डाइनिंग एक्सपीरियंसेस ऐसे इनको बढ़ावा दें, बिकॉज फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस के लिए, ना कि ऑब्वियसली लग्जरी होटल्स में उन्हें रहना भी है, पर एट द बेस लेवल उनको ये सीखना है इंडिया का कल्चर, इंडिया की हॉस्पिटैलिटी, वो उन्हें जानने की जरूरत है। बिल्कुल। आप कितना इस बात को सही समझती हैं अर्चना? नो, आई टोटली एग्री जो हिया ने बोला कि हमारा जो ट्रैवल है वो अभी खाली जो पहले बकेट लिस्ट डेस्टिनेशंस होते थे ना कि मेरे को ताजमहल देखना है, ये करना है, उसकी जगह हट के इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स एक्सपीरियंशियल ट्रैवल। अभी लोग जब इंडिया आते हैं सो स्पेशली फूड तो हमारा हमेशा से पॉपुलर रहा ही है और फॉरेनर्स को बहुत पसंद भी आता है, सो दे वांट टू एक्सपीरियंस दैट काइंड। प्लस अभी मैंने जो देखा है कि लोगों में ना थोड़ी सी नई डेस्टिनेशंस के लिए भी एक्साइटमेंट बढ़ी है, जो कि शायद हम लोगों के लिए तो था, लाइक फॉर एग्जांपल लद्दाख वगैरह हो गया या फिर से नॉर्थ ईस्ट वगैरह। एटलीस्ट इंक्वायरीज आने लग गई हैं, पीपल हैव बीन आस्किंग अ लिटिल बिट मोर के वहाँ पर और वो क्या देख सकते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल की जगह हटके काफ़ी है, मतलब जो लोगों में अभी इंडिया के बारे में जानने के और उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। एंड आई थिंक इंडिया को अब ज़रूरत है इनक्रेडिबल 3.0 या फिर उससे भी ऊपर लाने के लिए टू शो अ डिफरेंट इमेज ऑफ इंडिया, बिकॉज अभी जैसे ना वाराणसी काफ़ी रीवैम्प हुआ है एंड वाराणसी जैसे हमेशा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है, फॉरेनर्स वगैरह को। सो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं और काफ़ी टूरिज्म बोर्ड्स एक्चुअली काफ़ी एक्टिव रहे अभी पीछे। अगर आप देखोगे महाराष्ट्र टूरिज्म बोर्ड रहा हो, केरला रहा हो, MP रहा हो या राजस्थान, इवन वेस्ट बंगाल हैज़ बीन वेरी वेरी एक्टिव एंड वो सब लोग थोड़े ना यूनिक एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं। एक छोटी सी जगह जैसे कि इवन आपका छत्तीसगढ़ टूरिज्म हो गया है, झारखंड टूरिज्म बोर्ड हो गया, तो वो लोग भी छोटे छोटे जगह को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक जगह है जाजपुर, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड और नॉट, सो दे आर आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट सम यूनिक प्रोडक्ट्स। सो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से काम तो चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक हम लोगों को भी देखना है कि कैसे हम जो और थोड़े ऑफ बीट और छोटे जगह हैं उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। और जब तक कि अवेयरनेस नहीं होगी, फॉरेन टूरिस्ट विल नॉट डिमांड। ट्रायंगल तो देखो हमेशा पॉपुलर रहेगा, बट उसके जगह आप कैसे और उसके साथ ऐड कर सकते हैं, लोगों को और कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि अगर वो हफ्ते 10 दिन के लिए आ रहे हैं उसको थोड़ा और बढ़ाएं या और थोड़ी जगह जा सकें। आई थिंक उस तरफ काम होने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे शुरू कर दिया। एक तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अर्चना कि केवल छोटी जगह पहचानना जरूरी नहीं है, अंकुश, छोटी जगहों को पहचानना, ऑफ बीट जगहों को पहचानना और वहाँ पर एक सही तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो कि सरकार को ऑब्वियसली फोकस में लानी होगी और है भी, जिस तरह से नीतिगत तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन अभी अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से समझना चाहूँ टूरिज्म सेक्टर में, तो हमारे चैलेंजेस क्या हैं आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से थोड़ी सिक्योरिटी की जो मैं कहूँगा कि परसेप्शन हमें बढ़ानी चाहिए एक विदेशी यात्री के लिए जो इंडिया आता है। और एक आई थिंक टॉयलेट के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं, चाहे दिल्ली जयपुर ही आप कह लीजिए, जिसमें मैं कहूँगा कि बेसिक हाइजीन और सैनिटाइजेशन शुड बी देयर। प्लस जो वीज़ा और अराइवल इंडिया ने किया बहुत देशों के लिए, उससे बहुत बढ़त मिली है और आई एम श्योर और भी टाइम के साथ और भी देश इंडिया के लिए खुलेंगे फ्रॉम वीज़ा ऑन अराइवल। और आई थिंक जो ये थोड़ी नाइट लाइफ जो मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया में थोड़ी ज़्यादा दिखनी चाहिए, बिकॉज बहुत टूरिस्ट जो आते हैं साइट सीइंग के लिए एक्सेट्रा, वो बहुत पसंद तो करते ही हैं, लेकिन रात को 9-10 बजे के बाद स्पेशली जयपुर जैसे शहर में वो एक एंटरटेनमेंट जरूर ढूंढते हैं, चाहे वो कोई अच्छा सा बार हो, चाहे क्लब हो, चाहे कोई एथनिक इवेंट हो या फंक्शन हो, विच आई थिंक विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट कमिंग टू इंडिया। बट आई थिंक सिक्योरिटी और टॉयलेट्स आर टू मेजर कंसर्न्स। आई थिंक विद द गवर्नमेंट शुड जस्ट चेंज द परसेप्शन।
किया, अगर मैं मौजूदा हालात जो हमारे देश में है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर विदेशों से कंपेयर करना चाहूँ तो हम कितने पीछे, हमें कितना समय निकलेगा, हम क्या अलग कर सकते हैं? इनफैक्ट यही मेरा एक प्रोजेक्ट रहा था जो मैं लोकल टूरिज्म बोर्ड के साथ कर रही थी एंड आई थिंक यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हमें करेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्योंकि फॉर एग्जांपल जब एक क्रूज लाइनर आके यहाँ पे डॉक करता है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे में वो डॉक करेगा, वो एमटीडीसी के पास जाएगा, उन्हें पूछेगा कि क्या हम प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर सकते हैं जो टूरिस्ट आके फिर बम्बई में कर सकते हैं। ये हमने एनालाइज किया था कि डिस्पाइट बम्बई में इतनी सारी आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं, इतना सारा लोकल कल्चर है, इतने सारे डाइनिंग एक्सपीरियंसेस है, उसके बावजूद जो मेन स्ट्रक्चर्स है और या जो मेन maximum visited structures hai by tourists, that is still gateway and it is Malabar Hill ka jo garden hai wo old ladies shoe hai, aise structures hai जो अभी हमें उनसे हटकर इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए जो हमारी एक्चुअली हमारे कल्चर और इज मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में, लाइक आई सेड द होल एक्सपीरियंशियल टूरिज्म बिट, तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट काफी जरूरी है। आई थिंक गवर्नमेंट्स को प्राइवेट सेक्टर से थोड़े टैलेंटेड इंडिविजुअल्स उठा के उनसे मदद लेके थोड़ा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप करके जो उन्होंने शुरुआत की है, दे हैव स्टार्टेड साइनिंग एमओयूज विद मोर प्राइवेट सेक्टर पीपल टू गेट देम इन्वॉल्व, तो थोड़े ज्यादा मोर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ लाइक खाकी ट्रैवल्स जैसे हैं जो ऑफ बीट एक्सपीरियंसेस इन बॉम्बे करते हैं, वॉकिंग टूर्स थ्रू मथर पकड़ी या जैसे ऐसे थोड़े एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें शोकेस करने चाहिए एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी की to developing the right products which we want to showcase to foreign tourists. ऑलराइट, चलिए, तो क्लियरली यहाँ पर जिस तरह से भारतीय विदेशों में ट्रैवल करने की अपनी बकेट लिस्ट बना चुके हैं और ट्रैवल करना ज़ोरों से शुरू भी कर दिया है, उम्मीद यही की जा रही है कि विदेशी भी भारत में आए और उसी तरह से टॉप डेस्टिनेशन ट्रैवल के लिहाज से उनके लिए भारत भी बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।